तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम आखिर रिलीज़ हो ही गई और मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मूवी अच्छी है। चाहे आप सुपर हीरो फैन हो या ना हो, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। स्पाइडरमैन नो वे होम का रिलीज़ आने वाले टाइम में एक अल्टीमेट सुपर हीरो फैन इवेंट माना जाएगा। ये मूवी मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अच्छी लगी। बस इंग्लिश में आपको 2-4 मीम्स एक्स्ट्रा समझ में आएंगे। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टीजर दिखाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। और इतनी ही बात मैं स्पॉइलर फ्री बोल सकता हूँ। इसके आगे वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। आपको कोई भी रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आपको नो वे होम देखनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूं स्पाइडरमैन नो वे होम का, जिसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको मूवी किस लैंग्वेज में देखनी चाहिए। साथ ही साथ हम मूवी के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, प्लस हम मूवी का मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन भी डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए, मतलब आप ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने बहुत पहले स्पाइडरमैन 1, 2 या 3 को तब देखा था जब ये मूवी रिलीज हुई थी, तो ये मूवी आपके लिए बनी है। अगर आप द अमेजिंग स्पाइडरमैन की दोनों मूवी देखकर भी थोड़ा खाली खाली फील कर रहे थे, तो ये मूवी आपके लिए बनी है। अगर आपको सुपर विलेंस की कहानी कहीं ना कहीं अधूरी लग रही थी, तो ये मूवी आपके लिए बनी है। आने वाले टाइम में जब सुपर हीरो मूवीज की हिस्ट्री को पलटकर देखा जाएगा, तो स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज डेट को सबसे बड़ा स्पाइडरमैन फैन इवेंट माना जाएगा। मूवी को डायरेक्ट करने वाले जॉन वॉट्स ने पहले ही कहा था कि ये मूवी स्पाइडरमैन मूवीज के एंड गेम की तरह होगी, और ये बात 100% सच है। एंड गेम के लेवल का सस्पेंस, एंड गेम जैसा सैक्रिफाइस, एंड गेम के बराबर तो नहीं पर उसके जैसा ही क्लाइमैक्स। एक स्पाइडरमैन फैन होने का सबसे बेस्ट टाइम यही है, और इस मूवी को बनाने वालों को जितना हम थैंक्स बोलें उतना कम है। ये चीज साफ साफ दिख रही थी कि जॉन वॉट्स ने मूवी पर बहुत मेहनत करी है। इन सब के ऊपर प्रोडक्शंस में से उन सभी लोगों को थैंक्स जिन्होंने मूवी के रिलीज के आखिरी दिन तक मूवी की डिटेल्स को सीक्रेट बनाए रखा। अगर एक भी लीक कंफर्म हो जाता या एक भी एक्टर बाहर आके कुछ भी बोल देता, तो सही में वो मजा नहीं आता जो मजा आया। मूवी देखने में सही में बहुत मजा आया। 2 हफ्ते तक सोशल मीडिया ना चलाने का रिजल्ट इतना जबरदस्त होगा, किसने सोचा था। मूवी हर एंगल, हर पार्ट, हर साइड से ऑसम थी। ये मूवी आपको रुक के कुछ सोचने का मौका भी नहीं दे रही थी। मूवी का प्राइमरी सेटअप फार फ्रॉम होम में हो चुका था कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी बाहर आ चुकी है, और इसी सेटअप के साथ नो वे होम फुल स्पीड में बढ़ती रही। इंटरवल तक भी हमें 1% आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा और क्या हो सकता है, और इंटरवल के बाद ऑडियंस अपनी सीट पर बैठ ही नहीं पाए। एक के बाद एक बड़े रिवील, एक के बाद एक बड़े मोमेंट्स। सालों से हम जितने मीम्स पर हंसते हुए आए हैं, उन मीम्स के नए नए फॉर्मेट हमें मिलते ही जा रहे थे। एक्टर्स अपने टॉप परफॉर्मेंस मोड में थे। टॉम हॉलैंड, जेंडेया, जेकब, मरीसा टोमे और जितने भी एक्टर्स यहाँ थे, उन सब ने अपना अपना बेस्ट दिया मूवी में। इन सब के ऊपर क्लियरली कह ही देता हूँ, और ये क्लियर स्पॉइलर भी है, पर टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को वापस अपने अपने कॉस्ट्यूम में देखकर आंखों को जो सुकून आया, उसको शायद ही शब्दों में बयान किया जा सकता है। एंड्रू गारफील्ड को देखकर तो आंखों से आंसू ही निकल आए, और आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर जिस इमोशन के साथ आपने आज तक सारी स्पाइडरमैन मूवीज देखी होंगी, वो सारे इमोशंस इस मूवी को देखते टाइम अंदर से बाहर वापस कब आ गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। कैरेक्टर्स का आर्क एक मूवी में इतना बढ़िया हो जाएगा, किसने सोचा था। मैंने बहुत पहले इस बारे में बात करी थी कि मल्टीवर्स ही नया मोड है सुपर हीरो जॉनरा के लिए, और स्पाइडरमैन नो वे होम ने दिखा दिया कि कैसे ये कंसेप्ट गेम चेंजिंग है। टोबी मैगवायर ने जो परफॉर्मेंस दी इस मूवी में, और हमें दिखाया कि हमारा पहला सिनेमैटिक स्पाइडरमैन जिसे हमने बचपन में देखा था, वो कितना बदल गया है, और कैसे वो बाकी स्पाइडरमैन के लिए एक बड़े भाई जैसा साबित हुआ, जिसने लाइफ में सब कुछ झेल लिया है। हम सबको पता था कि एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और उस कहानी को इस मूवी में इतना अच्छा मोड़ दिया जाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विलन्स को भी एक बेटर एंडिंग दी गई। 2002, 2004, 2007, 2012 और 2014 के कैरेक्टर्स की हैबिट और उनकी सोच को एक नई लाइफ दी गई, और अपनी पूरी कोशिश करी गई उन्हें प्रॉपर सेटिस्फाइंग एंड प्रोवाइड करने की। एक चीज जो कि थोड़ी सी अजीब लगी, वो था मरीसा टोमे की आंट मे का वो साइड हमें इस मूवी में दिखाया गया, जो हमें होम कमिंग और फार फ्रॉम होम में शायद ठीक से नहीं दिखाया गया था। और इस साइड को देखना थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर ये पूरी तरह जस्टिफाइड था, क्योंकि उनको मूवी में वो आर्क दिया गया जो कि पीटर पार्कर की लाइफ में किसी और को ही दिया जाता रहा है। पर ये पार्ट अल्टीमेटली बहुत बेहतर पार्ट था। हालांकि मूवी जितनी ऑसम थी, एंडिंग उतनी ही सैड थी, और ये सैड एंडिंग स्पाइडरमैन की कहानी को अब कहाँ लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटा सा क्रिटिसिज्म जो एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ था, कि वो एवेंजर्स टेक पर कहीं ना कहीं रिलाय करता है। उससे हेल्प करने वाले लोग बहुत हैं, और कहीं ना कहीं किसी बड़े एमसीयू कैरेक्टर का सपोर्ट उसे मिलता ही रहा है।
इस मूवी के साथ ही आर्ग्यूमेंट अब खत्म हो चुकी है। अब एक असली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हमारे सामने आने वाला है, जिसके अब नए चैलेंजेस टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन जैसे दिखेंगे। और इस मूवी में इसके लिए खुद टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन ने ही उसे प्रिपेयर किया है इन चैलेंजेस के लिए। अब बात करते हैं कि मूवी को किस फॉर्मेट और किस लैंग्वेज में कंसिडर करना चाहिए। मैंने मूवी को पहले इंग्लिश में देखा, फिर हिंदी में, और दोनों टाइम मैं और पूरा पिक्चर हॉल तालियों और सीटियों से गूंज रहा था। और लिटरली हिंदी और इंग्लिश में देखने में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना सा है कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। पर अगर आपने हिंदी में मूवी को देखा है तो एक दो छोटे मोटे फनी मीम्स आपसे मिस हो सकते हैं, जो कि मिस हो भी गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 3D 2D की बात करी जाए तो आप 3D में देखें या 2D में, आपको दोनों में ही 1% का भी फ़र्क नहीं पता चलेगा। हालांकि फॉर्मेट की बात करी जाए तो मैंने मूवी को नॉर्मल फॉर्मेट में भी देखा और IMAX पर भी, और मेरे को इन दोनों में भी 1% का फ़र्क नहीं दिखा। मैं ड्यून जैसी मूवीज़ के लिए कह सकता हूँ कि वो IMAX में बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि वहाँ ऐसे लैंडस्केप्स दिखाए गए थे जो कि IMAX वर्दी हो। पर स्पाइडरमैन नो वे होम में आपका ध्यान वाइड एंगल शॉट्स पर ज़्यादा होगा, जो कि नॉर्मल स्क्रीन पर ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। हालांकि इस बात का फ़र्क आप मूवी के नॉर्मल ट्रेलर और IMAX ट्रेलर को देखकर ही पता लगा सकते हो। आपको अगर दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगा तो नॉर्मल स्क्रीन पर ही मूवी देखें, क्योंकि IMAX थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इन सब के ऊपर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई 6-7 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उन्हें ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये उनके लिए सही में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिसे वो पूरे जीवन नहीं भूल पाएंगे। अब बात करते हैं मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। मूवी का मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन अगर किसी को ऐसे ही पता चल गया जिसने मूवी देखी भी नहीं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एडी ब्रॉक बैठा हुआ है एक बार में, जहां वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बारटेंडर से पूछ रहा है कि यहाँ टोनी स्टार्क और हल्क जैसे सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद वो वापस अपने यूनिवर्स में चला गया। हालांकि जाने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है। तो आने वाली वेनम मूवी के इवेंट हमें न्यूयॉर्क में दिखेंगे, जहां मॉर्बियस भी है। प्लस एक इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ ये है कि उसके जाने के बाद भी थोड़ा सा वेनम सिम्बियोट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रह गया। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज में हमें स्पाइडरमैन ब्लैक सूट में दिखेगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर दिखाया गया। ये लिटरली कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर जैसा सिनेरियो हुआ, जहां मूवी के एंड में हमें द एवेंजर्स का टीजर दिखाया गया था। तो इस टीजर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखे वांडा से मिलते हुए, जहां वेस्ट व्यू के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ी मुसीबत के बारे में बात हो रही है। यहाँ हमें मॉर्डो भी दिखा, शुमा गोराथ भी दिखा, और ऐसा लग रहा है कि हमने व्हाट इफ में दिखने वाले स्ट्रेंज सुप्रीम को भी देखा है। हालांकि अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो ये टीज़र यूट्यूब पर नहीं आया, पर जल्द ही ये टीज़र हमें ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाएगा और तब मैं आपको इसका एक बेहतर ब्रेकडाउन दे पाऊंगा। तो दोस्तों ये था रिव्यू स्पाइडरमैन नो वे होम का। आपको मूवी देखकर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे प्रीमियर के टाइम आप में से कई सुपर हीरो फैंस से मिले, जिनके साथ अपना एक्साइटमेंट शेयर करके मुझे बहुत मज़ा आया। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी रोड टू नो वे होम सीरीज़ रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।